और कुछ चीज़ों में गड़बड़ हमारे से भी हुई है। अगर हो सकता है कुछ विधायकों के टिकट कट जाते तो ये कुछ फर्क पड़ता, वो भी नहीं किया। कोई भी बड़ा नेता पार्टी को निपटाने के लिए नहीं लगता, क्योंकि अगर वो पार्टी को निपटाने की सोचेगा तो खुद ही निपट जाएगा। निश्चित रूप से हम ज़मीनी हकीकत को भांप नहीं पाए और गलती स्वीकार करने में कोई हर्जा भी नहीं है। कुछ ओवर कॉन्फिडेंस ये भी है। हरियाणा के जो नतीजे आए उन्हें देखकर कांग्रेस सन्न है और अभी तक ये विश्वास पार्टी नहीं कर पा रही है कि हरियाणा में हुआ क्या, लेकिन चूक कहां पर हुई, क्या रणनीति में कहीं पर चूक हुई है, ये हरियाणा का विषय है। जो मौजूदा विधायक थे कांग्रेस के, उनमें से कितनों का टिकट काटा जाना था, नहीं काटा गया। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच जो तनतनी चल रही थी, क्या उसमें कुछ खामियां उसकी वजह से निकलकर सामने आई। हरियाणा में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इसका असर अब आगे चुनावों में पड़ना तय है। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं यूपी में और उसी के साथ केदारनाथ का चुनाव होना है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि से सीधा जुड़ा हुआ चुनाव है। और कांग्रेस अभी तक जो घेराबंदी कर रही थी केदारनाथ में, हरियाणा चुनाव के बाद वहां क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ मतरादत जोशी जी हैं। सर, हरियाणा में जो कुछ हुआ है, मैं सुन रहा हूँ कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि भाई ये तो लोकतंत्र की हार हो गई है। क्या लोकतंत्र की हार हुई है? लोकतंत्र तो जीता है, एक पार्टी तो जीतती, चाहे आप जीतते या भाजपा जीतती। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही बात आपकी है, लेकिन तंत्र की वहाँ पर जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है। वहाँ पर जिस तरीके का वातावरण बनाया गया, जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आया, जिस तरीके से ईवीएम में बैटरी कम है, उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ झाला जरूर है। बैटरी ज़्यादा थी। नहीं ठीक है, जो 99% नहीं बैटरी तो कैसे बची रही? बच्ची कैसे रही, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ चीज़ों पे तो गड़बड़ झाला जरूर है। कहीं न कहीं कुछ दिखता है कि सरकार ने कुछ गड़बड़ की। वहाँ भी एक ही पार्टी का बोर्ड शो कर रहा था, बीजेपी का ही बोर्ड शो कर रहा था, दूसरे का नहीं कर रहा था। तो इसमें लगता है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हुई है और कुछ चीज़ों में गड़बड़ हमारे से भी हुई है। जो आप कह रहे हो कि कैंडिडेट चयन की बात है, उसमें कुछ चीज़ें कब हुई है। अगर हो सकता है कुछ विधायकों के टिकट कट जाते तो ये कुछ फर्क पड़ता, वो भी नहीं किया। हमने विधायकों पर विश्वास किया तो 15 विधायक हार गए उसमें से। बहुत सी जगह टिकट देने में भी दिक्कत आई, जो निर्णय हुआ वो लूज कर गए। तो खैर लोकतंत्र में ये सब चलता रहता है, बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के लोग प्रचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, घमंड में बात कर रहे हैं, उससे ज़रूर लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ झाला किया गया और दाल में कहीं न कहीं कुछ काला है। जोशी जी, कांग्रेस ने 2022 का चुनाव यहाँ लड़ा उत्तराखंड में, तब भी यही बात आई। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, एक बहुत गेन अच्छा कांग्रेस कर सकती थी, वहाँ भी ये आया कि कुछ जगहों पर अगर टिकट ठीक ठाक बटे होते तो दिक्कत नहीं आती। अब ये हारने के बाद जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन तब कहेंगे ना तब जब जीतेगी। हर बार कांग्रेस गलती करेगी और उसका खामियाजा भुगतती रहेगी पार्टी, तो ये कब तक चलेगा? निश्चित रूप से इसको पार्टी लीडरशिप को निर्णय लेना है। इसमें हम तो कार्यकर्ता लोग हैं, हम तो काम पार्टी का काम करना है। और मई जैसे हरियाणा में था, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र मेरे पास था, 8 विधानसभाएं थी, 9 विधानसभाएं, उसमें से 6 में हम जीत के आए। एक में स्वयं मुख्यमंत्री लड़ रहे थे। आप लगा लो मुख्यमंत्री वाली सीट का क्या हाल होता है। जबकि बगल की सीट हम जीत के आए, उसके बगल की सीट हारे, उसके दाएं बाएं की सीटें 3 सीटें हम हारे। लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत को आ, अगर रिजल्ट ठीक नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से निराशा हाथ लगती है। 2022 में यहाँ भी वैसा ही हुआ। सारे लोग कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बन रही, अंततोगत्वा भाजपा की सरकार बन गई। तो टिकट बंटने में यहाँ भी तो दिक्कत हुई ना। नहीं, अब टिकट बांटने का निर्णय में तो मैं कुछ सवाल खड़े नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये हाईकमान का निर्णय होता है, उनका अधिकार होता है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अधिकार होता है। इसमें सोचने का अधिकार केवल बड़े नेताओं को है। हम तो कार्यकर्ता लोग हैं, ज़मीन में धरातल में काम करने वाले लोग हैं। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच जो चल रहा था, वो चुनाव लड़ना चाहती थी। कल भी उनका बयान आया है, वो कह रही हैं कि मैं तो चुनाव लड़ना चाहती थी, मुझे लड़ाया नहीं गया। वो तो सीधे सवाल उठा रही हैं। और ये भी कहा जाता है कि शैलजा जी तो कोप भवन में बैठी रही और दोनों एक दूसरे के लोगों को निपटाने में लगे रहे। तो ये जो लड़ाई थी दोनों की,
इसका क्या असर दिखा आपको? इसने तो कांग्रेस को कोई भी बड़ा नेता पार्टी को निपटाने के लिए नहीं लगता, क्योंकि अगर वो पार्टी को निपटाने की सोचेगा तो खुद ही निपट जाएगा। बहुत सी बातें ऐसी भी हैं। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का जो निर्णय होता है वो सबको मान्य होता है। अब किन परिस्थितियों में क्या परिस्थितियां बनी, किस परिस्थितियों में हुए सब निर्णय, ये तो हरियाणा की लीडरशिप भी बता सकती है या हरियाणा के प्रभारी बता सकते हैं। लेकिन हरियाणा में जो भी हुआ, निश्चित रूप से उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता आहत है, निराश नहीं है, आहत जरूर है। राहुल गांधी सर, मैं राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद लोकसभा का चुनाव, एक अच्छा गेन कांग्रेस ने किया, बहुमत से नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने में आप कामयाब रहे, इन सब बातों की वजह से हरियाणा में एक लहर थी, वो सबको दिखाई दे रही थी। सारे एग्जिट पोल, हम कांग्रेस से सवाल ये नहीं उठा रहे हैं कि क्या हुआ, वो तो हम भी कह रहे थे, सारे लोग कह रहे थे कि वहाँ तो कांग्रेस की हवा है। लेकिन क्या वो जो माइक्रो मैनेजमेंट है भाजपा का, वहाँ पर मैन टू मैन मार्किंग में आप मार खा गए? क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, पिछली बार 1.5% वोट लाए थे, इस समय लगभग 2% वोट आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है, 11% वोट निर्दलीय ले गए, जो आपसे रुष्ट होकर भी गए, बीजेपी के रुष्ट भी उसमें हैं। लेकिन ये सब जो जमीनी स्तर पर जो चेकमेट का खेल होता है, वहाँ पर मार खा गई पार्टी। नहीं, निश्चित रूप से हम जमीनी हकीकत को भांप नहीं पाए और गलती स्वीकार करने में कोई हर्जा भी नहीं है। और निश्चित रूप से हुआ यही है जो आप कह रहे हो, हम ज़मीनी हकीकत को भांप नहीं पाए, हम ऊपर की हवा में रहे और हम इस गलतफहमी में थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, हमको मिलेगा। देखिए, हमारा संगठन नहीं बन पाया। हरियाणा में आज भी जिलाध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। चुनाव किसके कहने पर लड़ाओगे आप? कुछ चीज़ें थी, उसको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और कुछ ओवर कॉन्फिडेंस ये भी है, अति आत्मविश्वास ये भी ले डूबा। लेकिन खैर, अब ये सब चीज़ें कह के कोई फ़ायदा नहीं। अब तो भविष्य की रणनीति पर विचार करना चाहिए। अब जो हुआ सो हुआ, अब तो जो होना था वो हो गया। अब तो सांप मर गया, लाठी पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार भाजपा की बन रही है और हम अपने झगड़े में रहें। इन झगड़ों में न उलझ के पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना है और उसको और ऊंचा करना है। आगे की लड़ाई लड़नी है ताकि आगे भाजपा जैसी पार्टी से, फांसीवादी पार्टी से, षड्यंत्र करने वाली पार्टी से मुकाबला किया जा सके। और देखिए ना, मुख्यमंत्री का बयान आपने देखा होगा, क्या कह रहे हैं, हमने सब इंतजाम कर दिए चुनाव जीतने के। अब क्या इंतजाम किए? जैसे छत्तीसगढ़ में जीत गए, यहाँ भी जीत गए। कुछ चीज़ें हैं, हम लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, जब ये सब घटनाएं घटित हो जाती हैं उसके बाद हमको याद आ जाता है कि हमने कहाँ पे गलती की, लेकिन आगे को हम सबक नहीं लेते हैं। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमें आगे को सबक लेने की आवश्यकता है। कल हम अगला आने वाला चुनाव हम कैसे लड़ेंगे, आने वाले राज्यों में हम किस तरह तैयारी करेंगे। जैसे झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव है, बड़ा प्रेस्टिजियस चुनाव है, तो उस चुनाव की तैयारी हम सबको करनी चाहिए। वहाँ हम किस तरह के जीत पाएंगे, इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। बिल्कुल, भविष्य की आप बात कर रहे हैं। एक सवाल और है मेरा, अभी मैं उत्तराखंड में सवाल पूछना चाह रहा हूँ। केदारनाथ का उपचुनाव होना है और आपने कहा कि हरियाणा में जिलाध्यक्ष नहीं थे, कई जगह पर जो कार्यकर्ता है उसे दायित्व तो नहीं मिल रहा था, तो किसके नाम पर चुनाव लड़ते? उत्तराखंड में करण मेहरा जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ नियुक्तियां की, कुमारी शैलजा यहाँ की प्रभारी हैं, और अभी जो हरियाणा में सब कुछ हुआ है उसके बाद वो उत्तराखंड भी आएंगी क्योंकि केदारनाथ का उपचुनाव आपने लड़ना है। ये हो क्या रहा है? क्या इस तरह से वो सूची डस्टबिन में उन्होंने वहाँ से कह दिया कि साहब हटाइए इनको, इनमें कोई इजाज़त हमसे ली नहीं गई है तो हम क्यों रखें इनको? ये सब कुछ चल रहा है, तो क्या इस झगड़े में केदारनाथ का क्या होगा? नहीं, देखिए, केदारनाथ चुनाव की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक की केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा भी हमने निकाली। वहाँ के मुद्दों को हमने उठाने का काम किया। वहाँ की सोना चोरी का मामला है, गर्भगृह में प्रवेश का मामला है, कृष्णा माई की कुटी का नाम बदलने की बात है, तो केदारनाथ में पंडा पुरोहितों के हक हकूक़ में डाका डालने की बात है, वहाँ पर अंधाधुंध विकास करने की बात है, मल्टी स्टोरी खड़ी हो रही है, अनियमित विकास हो रहा है, उस संबंध में हमने ये सब मुद्दे उठाए हैं। आज भी हमने वहाँ पर ब्लॉक स्तर पर हमने प्रभारियों की नियुक्ति की है,
उसके बाद मंडलम स्तर पर हम प्रभारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, न्याय पंचायत स्तर पर। तो हम अपना संगठन का काम कर रहे हैं और प्रभारी को अधिकार है, प्रभारी ने जो निर्णय लिए स्वागत योग्य निर्णय है, उनका आदेश है तो हमने वहीं पर रोक लगा दी और जो भी आदेश आगे का उनका होगा वो उसका भी हम पालन करेंगे। और लेकिन केदारनाथ में आप देखिएगा, केदारनाथ की जनता चुनाव लड़ेगी, केदारनाथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और केदारनाथ की कृपा बनी रहेगी तो निश्चित रूप से भाजपा को सबक मिलेगा और भाजपा को हराने का काम कांग्रेस का उम्मीदवार करेगा। हरियाणा चुनाव से पहले करण मेहरा ने मैंने ही बात की थी उनसे, उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी दिलचस्प वो बात थी। उन्होंने कहा था केदारनाथ चुनाव के लिए बड़े नाम आ रहे हैं, जो भी नाम कांग्रेस में आ रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, इससे कुछ नहीं होता, हम सर्वे करेंगे, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, आम कार्यकर्ता जिसके पीछे खड़े होने वाला है, हम उसको टिकट देंगे। चुनाव ऐसे ही लड़े जाते हैं और हरियाणा में यही गलती कर गई कांग्रेस। तो करण मेहरा जो कह रहे हैं वो अपने वादे पर अडिग है, केदारनाथ में कांग्रेस ये गलती नहीं करेगी। निश्चित रूप से देखिए, सर्वे का काम चल रहा है, अभी 2-3 दिन में ऑब्जर्वर भी वहाँ जाएंगे, उसके बाद चुनाव प्रभारी की नियुक्ति होगी। जो आम लोगों की राय बनेगी, सब लोगों की राय बनेगी, कार्यकर्ताओं की राय बनेगी, वरिष्ठ नेताओं की राय बनेगी, निश्चित रूप से उम्मीदवार वही होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मथुरादत्त जोशी, उत्तराखंड कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष हैं और साफ कर दिया है कि केदारनाथ में सबक लिया जाएगा हरियाणा से। सर्वे चल रहा है, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसे टिकट देंगे, लेकिन कुमारी शैलजा को उत्तराखंड आना है, वो प्रभारी हैं यहाँ की, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की लुटिया डूबी है और कुमारी शैलजा का झगड़ा भूपेंद्र हुड्डा से जिस तरह से चल रहा था, उसे भी क्या राहुल गांधी ने नहीं देखा। तो अब आला कमान के लिए भी केदारनाथ का उपचुनाव वाकई में ऐसा होगा कि उसे अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज को भांपना पड़ेगा। जो जमीन में खड़ा कार्यकर्ता है कांग्रेस का, बूथ स्तर पर अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसकी आवाज़ सुननी पड़ेगी, वरना आज हरियाणा निकला है, कल महाराष्ट्र निकलेगा, झारखंड भी निकलेगा और इस तरह से क्या सामने खड़ी भाजपा को कांग्रेस टक्कर दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।